हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन। तो आज का हमारा लर्निंग लेसन है एक्टिव रीडिंग। यह पूरी एक सीरीज है हाउ टू रीड अ बुक की। इसमें हम सब में फर्स्ट हमारा पार्ट लेंगे एक्टिव रीडिंग। तो आज के इस लर्निंग लेसन में हम जानने वाले कि एक्टिव रीडिंग होती क्या है और हम क्यों 300 पेजेस की बुक 30 पेज रीड करके ही छोड़ देते हैं। हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए रीडिंग करते वक्त। राइटर्स ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे रीड करते वक्त कैसे एक्टिव रहना चाहिए। तो इन सब बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपके बहुत काम आएंगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। तो चलिए गाइस, एक्टिव रीडिंग समझने के पहले इन शॉर्ट हम समझते हैं व्हाट इज बुक। इन शॉर्ट, राइटर्स ने जो अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें एक रिटन फॉर्मेट में शेयर की है। रिटन वर्ड्स में उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है। इसे हम बुक बोलेंगे। अब समझते हैं एक्टिव रीडिंग क्या होती है। एक्टिव रीडिंग होती क्या है और एक्टिव रीडिंग हम करें कैसी। सब में पहले आप कोई भी बुक्स रीड करते हो तो आप यह ध्यान रखिए कि उसे जिस तरीके से राइटर ने 300-500 पेज की बुक्स अपना एक्टिव माइंड करके उस बुक को लिखा होगा, उसी तरह हमें भी हमारा एक्टिव माइंड रखकर उस बुक को पढ़ना होगा। उस राइटर की मिलियंस ऑफ कॉपी कोई बुक सेल हुई होगी। गाइस, आपको यह समझना होगा कि उस राइटर ने उस बुक के पीछे कितनी मेहनत की होगी, उसने उसके पीछे कितने दिन दिए होंगे, मीन्स वो कितना एक्टिव रहा होगा। उसी तरह हमें भी एक्टिव रहना है रीड करते टाइम, फोकस देना है, तब जाकर वह बुक्स हमें बहुत अच्छे से समझेंगी और हम एक्टिव रीड कर पाएंगे। जितनी मेहनत उसने की होगी एक वैल्यूएबल कंटेंट हम तक पहुंचाने तक, उसी तरह हमें भी उस नॉलेज को हमारे लाइफ में वैल्यू देके गेन करना है। चलिए एक्टिव रीडिंग को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह है एक बेसबॉल का एग्जाम्पल कि मान लीजिए जो रीडर है, लिसनर है, वो कौन है? कैचर है बेसबॉल गेम में, और जो हिट कर रहा है, पिच कर रहा है, वो राइटर है। मीन्स इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में क्या करना है आपको? एज अ कैचर आपको भी एक्टिव रहना है और एज अ बैट्समैन मीन्स राइटर उन्हें भी एक्टिव रह के हमें वैल्यूएबल कंटेंट देना है। मीन्स हम अगर बुक रीड कर रहे हैं तो इस केस में राइटर जो है वो पहले से ही एक्टिव है, तभी उन्होंने हम तक यह वैल्यूएबल कंटेंट दिया है। इस केस में राइटर मीन्स पिचर, यह भी एक्टिव है, और रीडर मीन्स कैचर, हम भी एक्टिव है। सिर्फ पैसिव कौन है? बॉल है। मीन्स वह इंफॉर्मेशन जो बुक्स में राइटर ने लिखी है। राइटर जिस भी डायरेक्शन में उस बॉल को, इस इंफॉर्मेशन को हिट करते हैं, तो उस बॉल को पकड़ने के लिए, मीन्स उस इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी हम उसे अच्छी तरीके से पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। पिचर किसी भी डायरेक्शन में बॉल को हिट करता हो तो कैचर को हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। कभी कभी बॉल मिस हो सकती है, इंफॉर्मेशन मिस हो सकती है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। नेक्स्ट टाइम अच्छे से परफॉर्म करना, मीन्स जहाँ जहाँ गलती होती है आपकी उसे इम्प्रूव करना। इस एग्जाम्पल को इन शॉर्ट समझा जाए तो आप है रीडर्स मीन्स कैचर, और राइटर है पिचर मीन्स बैट्समैन, और जो बॉल है वह है उस बुक्स में की इंफॉर्मेशन। जैसे राइटर उस इंफॉर्मेशन को उस बुक में लिखे है, मीन्स वह हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी तरह हमें अलर्ट रह के उस इंफॉर्मेशन को, एक्टिव रह के उस इंफॉर्मेशन को गेन करना है। जैसे आप एक बेसबॉल फील्ड में एक्टिव रहते हो, जिस डायरेक्शन में बॉल जाएगी उस डायरेक्शन में आपका शरीर जाएगा। एक्टिवनेस रीडिंग के टाइम पर बहुत ज़रूरी है। बॉल हिट करने के पहले ही आपको हिटिंग के डायरेक्शन से ही समझ लेना चाहिए कि बॉल
किस तरफ हिट होने वाली है। मीन्स आगे जो टेक्स्ट आने वाला है उसके पहले ही आपको ये अंडरस्टैंडिंग कर लेनी होगी कि इसके आगे कौन सा कंसेप्ट बनने वाला है। इस केस में आप दोनों भी एक्टिव हो पर आपकी एक्टिविटीज जो है वो डिफरेंट है। तो आपको कौन सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी? स्किल ऑफ कैचिंग इंफॉर्मेशन। सो आई होप कि आपको एक्टिव रीडिंग होती क्या है, हमें करनी कैसी है एक्टिव रीडिंग, आपको यह अच्छे से समझ गया होगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। सो तब तक ले ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।